नमस्कार। आज हम देखेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक बहुत ही शानदार रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें कि हम आज चर्चा करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कौन कौन से पदों पे रिक्वायरमेंट निकाली गई है और उसकी फॉर्म की डेट वगैरह क्या होने वाली है, और साथ में जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी इसकी होने वाली है। तो जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड रिक्वायरमेंट आउट की गई है, जो भी नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं, इन सारी रिक्वायरमेंट के नोटिफिकेशनों पे आज हम ध्यान देंगे और देखेंगे कि क्या सारी अपडेट आई हुई है, और हर एक पहलू को नज़र में रखते हुए हम देखेंगे कि कैसे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म को कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या रिक्वायरमेंट आई हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम डायरेक्टली लेकर के चलते हैं इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल पे, और आपको सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके हम आप लोग को सामने लाते हैं और आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट की कि कौन सी रिक्वायरमेंट आई हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीटास्किंग यानी कि एमटीएस के पदों पे रिक्वायरमेंट निकाली गई है। साथ में स्टेनोग्राफर वगैरह की भी कुछ पद इसमें निकाले गए हैं। तो हम पद भी देखेंगे और वैकेंसी भी देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कितनी वैकेंसी होने वाली है। साथ में लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया भी देखेंगे कि कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे अप्लाई वगैरह आप कर पाएंगे। इन तमाम सारी पहलुओं पर नज़र रखने से पहले हम सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं जो ये फॉर्म निकला हुआ है, इस फॉर्म के इम्पोर्टेंट डेट पे, कि इस फॉर्म का इम्पोर्टेंट डेट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। तो यहाँ पे देखिए लाइन बाय लाइन ये सारा चीज़ें बताई गई है, और सारी चीज़ों को हम एक एक चीज़ करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को दिखा देते हैं इम्पोर्टेंट डेट, ये इम्पोर्टेंट डेट इसका क्या होने वाला है। बात करते हैं अगर इम्पोर्टेंट डेट की, तो ये फॉर्म आप लोग को 10/8/2026 से स्टार्ट किया गया है, और इसका फॉर्म का जो लास्ट डेट होने वाला है, जो सबमिटेशन वगैरह आप कर पाएंगे, इसका 15/9/2026 तक आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा इम्पोर्टेंट डेट। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी पोजीशन की, यानी कि कितनी वैकेंसी कौन सी पदों पे निकली हुई है। तो चलिए डायरेक्टली हम चलते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे होंगे कि नेम ऑफ द पोस्ट, वैकेंसी और साथ में पे लेवल भी बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक एक करके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 6 निकाली गई है। साथ में अगर हम बात करते हैं आप लोग को पे लेवल की, तो ये पे लेवल 7th मैट्रिक पे लेवल का है, और इसकी जो सैलरी होने वाली है 25,500 से लेकर के 81,100 तक होने वाली है। साथ में टैक्स असिस्टेंट की अगर हम बात करें, तो टैक्स असिस्टेंट की अगर यहाँ पे देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 होने वाली है, लेकिन इसका भी सेम रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेम सैलरी होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं जो है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के पदों पे। एमटीएस के पदों पे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि 39 पदों पे रिक्वायरमेंट निकाली गई है। साथ में यहाँ पे जो इसकी सैलरी होने वाली है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 18,000 से लेकर के 56,900 तक आपको सैलरी होने वाला है। बात करें ये तीनों पद मिला करके नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की, तो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी आप लोग को 85 यानी कि 85 होने वाला है। साथ में कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका क्वालिफिकेशन आप लोग एक एक करके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से, नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से आप लोग अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे हम
सिलेक्शन क्राइटेरिया की, कि कैसे आपका सिलेक्शन वगैरह होगी, कैसे सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया होने वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सिलेक्शन प्रक्रिया आप लोग को बताया गया है कि ऑर्डर वाइज यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले जो है कि कुछ इसका इंट्रोडक्शन वगैरह है जो आप लोग को एग्जाम वगैरह कैंडिडेट कराए जाएंगे, उसके हिसाब से आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ गेम्स की। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये स्पोर्ट मैन के लिए है, ठीक है ना। ये जो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा ये स्पोर्ट मैन के लिए आप लोग का फॉर्म दिया गया है। आप लोग कोई सा भी स्पोर्ट के वगैरह आप लोग के पास सर्टिफिकेट है, कोई सा भी गेम के अथोराइज, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे गेम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गेम्स काफ़ी सारे बताए गए हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं स्पोर्ट वगैरह, टोटल सीट वगैरह भी बताई गई है और प्लेयर वगैरह भी सारा चीज़ बताया गया है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट का, जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट का है, जो स्पोर्ट पर्सन वगैरह का है। तो आप लोग यहाँ से सारा इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया है, आप लोग यहाँ से एक एक करके डाउनलोड करके इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब रह गई बात, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप लोग सवाल उठता है कि एलिजिबिलिटी इसका क्या होने वाला है, जिसमें आप लोग का एज क्राइटेरिया क्या होगा, साथ में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा। तो देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या बताया गया है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखेंगे तो स्टेनोग्राफर का आप लोग का 12th पास होना चाहिए। साथ में असिस्टेंट की अगर बात करें, टैक्स असिस्टेंट की, तो आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और मल्टीटास्किंग के लिए आपका मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए, यानी कि 10th पास होना चाहिए। और जो भी आप लोग पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह लगाएंगे वो आप लोग को 10/8/2026 तक सर्टिफिकेट आप लोग का कोर्स पूरा हो जाना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे। बात कर लेते हैं कि हम इसमें एप्लीकेशन फीस की, उसके बाद आप लोग को हम सारा चीज़ बता देंगे कि कैसे आप लोग अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे। तो देखते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस क्या होने वाला है। किसी भी कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे, किसी भी कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे फॉर्म का जो फीस होने वाला है यहाँ पे 200 रुपये होने वाला है। कोई सा भी कैटेगरी हो, चाहे एसी हो चाहे एसटी हो, ठीक है। एसी एसटी के लिए यहाँ पे कुछ पहलू दी गई हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसका फीस वगैरह यहाँ पे नहीं लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे अदरवाइज जो भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल ओबीसी से, उनका यहाँ पे 200 रुपये फीस होने वाला है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, ठीक है। इनके लिंक के जरिए आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर यहाँ इनका जो मेल आईडी दिया गया है, इस मेल के जरिए भी आप लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एडिशनल इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो एडिशनल इंट्रोडक्शन इसमें बताया गया है, आप लोग एक एक करके चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब रह गई बात इसमें जो है कि आप लोग को अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से भी आप लोग को बता देते हैं और वहाँ से भी जो प्रक्रिया बताया गया है हम वहाँ से भी आप लोग को बता देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका जो ऑफिशियल साइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, ये पुणे की है, ठीक है ना। इसका ऑफिशियल साइट आप लोग ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाएंगे और रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाने के बाद आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जहाँ पे आपको सारी इंट्रोडक्शन, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो 2 ऑप्शन आप लोग को बताया गया है। सबसे पहले ऑप्शन तो आपका एक जो है कि लॉगिन प्रोसेस का है, और सेकेंड प्रोसेस आप लोग का जो है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड प्रोसेस का, ठीक है ना। तो आप लोग को फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन करना हो या फिर फॉर्म अप्लाई करना हो तो सबसे पहले आप लोग रजिस्टर्ड बटन वाले पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछे जाएंगे, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ पूछने के बाद आप लोग को वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन करने के बाद आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये रहा रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे भी कैसे बताया गया है। हाउ टू अप्लाई वाले बटन पे हम क्लिक करके देख लेते हैं कि कैसे सारी प्रक्रिया बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि मैंने बताया, इनका जो प्रोसेस है
सबसे पहले इनका जो ऑफिशियल लिंक है, ये जो अपडेट का जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग को देखना है तो आप इस पर क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन इस पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बता दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है जो इनका ऑफिशियल लिंक दिया गया है, जो ये ऑफिशियल डिस्प्ले पे हम दिखा रहे हैं आपको, यही लिंक यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। इसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जहाँ से आप लोग आसानी से क्लिक करके फॉर्म अपना अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम चीज प्रोसेस खुल करके आ जाएगा। हम दिखा देते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए जो कि आप लोग का ये इंपॉर्टेंट नोटिस डेट निकल करके आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि लास्ट डेट सबमिटेशन फॉर्म के बारे में। ठीक है, जो कि हमने आप लोग को पहले ही बता दिया। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग को बताया जा रहा है कि सबसे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सारी क्राइटेरिया फिल करके आप लोग फाइनल सबमिटेशन फीस पेमेंट वगैरह करके आप अपने पास प्रिंट आउट सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है जो नोटिफिकेशन आउट किया जाता है रिक्वायरमेंट के बारे में। हम उसी के बारे में आप लोग को बता रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत क्या रिक्वायरमेंट निकाली गई है और कैसे फॉर्म आप लोग अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे और क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, क्या फीस वगैरह लगने वाली है और इम्पोर्टेंट डेट क्या होने वाली है। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म वगैरह अप्लाई करने में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आप लोग को ज़रूर हेल्प करेंगे और आप लोग को ज़रूर ही बताएंगे। और आप लोग चाहेंगे तो हम एक अलग से भी वीडियो बना करके बता देंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर के फॉर्म अप्लाई कंप्लीट तक, कि आप लोग कैसे फॉर्म स्टेप बाय स्टेप बड़ी आसान तरीके से आप लोग अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे। तो आज जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया, जो इन्फॉर्मेशन हमने देखा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जो भी रिक्वायरमेंट आई हुई है उसके बारे में, और इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने जाना। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और वीडियो पसंद भी आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी अभ्यर्थी एलिजिबिलिटी रखते हैं, जो भी अभ्यर्थी फॉर्म को भरना चाहते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन कर पाए और आगे अपनी कैरियर को बढ़ा पाए। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।